नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर पवार, आई एम ए साइकेट्रिस्ट। दोस्तों, आज हम जो बात कर रहे हैं वो है नींद नहीं आती कई लोगों को। नींद के विषय पे हम बात करने जा रहे हैं। इसके 5 कारण भी बताऊंगा आपको। इसे हम इंसोम्निया कहते हैं और इसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो आपकी नींद की समस्या में हेल्पफुल होगी, बहुत ज़्यादा सहायक होगी। दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूं कि क्या आप भी रात में बिस्तर पर जाते हैं लेकिन नींद नहीं आती, बार बार करवट बदलते रहते हैं, या दिमाग बंद ही नहीं होता, विचार चलते रहते हैं, थॉट्स चलते रहते हैं रील की तरह? अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं दोस्तों। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में नींद ना आना एक बहुत आम समस्या बन चुकी है। चाहे वो समस्या अपने कॉलेज की लेकर आई हो, या समस्या घर की हो, चाहे बिजनेस की हो, उस सभी समस्याओं की वजह से नींद नहीं आती। चाहे वो स्टूडेंट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वैज्ञानिक है, या आम आदमी है, कोई भी है दोस्तों, सबको नींद की बहुत जरूरत है। और अगर नींद ही नहीं आती तो वो ना तो अपने काम को सही तरह से अंजाम दे पाएगा, ना बिजनेस का काम कर पाएगा, ना ऑफिस का काम कर पाएगा, ना फैक्ट्री का काम कर पाएगा, ना अगर वो गृहिणी है तो घर का काम कर पाएगी। तो इसलिए नींद बहुत जरूरी है। और वैसे भी नींद जो हमारे पूरे जीवन का 1/3 हिस्सा होता है। इसलिए मैंने नींद के ऊपर ये आज का वीडियो बनाया है, ये सोचकर कि बहुत सी जो लोग हैं वो नींद की दिक्कत से जूझ रहे हैं। और इसीलिए आज जो मैं ये चाहता हूं कि आपको इसके 5 कारण बताऊं। 5 कारण ऐसे बताऊं ताकि अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। और मैं आपको बताऊंगा नींद ना आने के 5 सबसे बड़े रीजन, वो भी साइंटिफिक तरीके से बताऊंगा ताकि आप अपनी समस्या को समझ सके और सही समाधान की तरफ बढ़ सके दोस्तों। तो चलते हैं आज के वीडियो पे। दोस्तों, सबसे बड़ा जो रीजन है दिमाग का, ओवर थिंक करना और स्ट्रेस। ये सबसे बड़ा ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस जो है वो सबसे बड़ा कारण है नींद न आने का, नींद की इंसोम्निया की समस्या का। जब आप रात को बिस्तर पर जाते हैं तो शरीर तो आराम करता है दोस्तों, और आराम चाहता भी है, लेकिन दिमाग दौड़ रहा होता है। भविष्य की चिंता, आज मैंने लोन ले रखा है वो कैसे चुकाऊंगा, या मैंने अपने एजुकेशन कर रहा हूं तो अपने एग्जाम कैसे पास करूंगा, या बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में सफलता कैसे मिलेगी। इस तरह से लगातार जो स्ट्रेस रहती है, आपसी रिश्तों में तनाव है उसकी वजह से है, या किसी भी वजह से जो भी तनाव और स्ट्रेस जो है ना, वो आपको डिस्टर्ब करती है। ये सबसे बड़ा कारण है। लेकिन दिमाग दौड़ रहा होता है, भविष्य की चिंता कर रहा होता है, पुरानी बातें, काम का प्रेशर। तो दोस्तों, ये सारी चीजें मिलकर जो है वो आपको ओवर थिंकिंग करने पे मजबूर करती है और स्ट्रेसफुल बनाती है। मैं जब दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है ना दोस्तों, तो नींद दब जाती है। इसलिए हमेशा याद रखें, यह ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस ये आपकी नींद को ले जाती है, आपकी नींद उड़ जाती है। और दूसरा मैं आपको कारण बताता हूं दोस्तों, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप वगैरह। क्योंकि जब भी हम मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, या लैपटॉप देखते हैं, उसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं सोने से पहले, अगर आप मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं दोस्तों, तो आप अपनी नींद खुद खराब कर रहे हैं। क्योंकि जो स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट है, आपके दिमाग को ये सिग्नल देती है कि अभी दिन है, सोने का समय नहीं है दोस्तों। इसलिए इससे क्या होता है, मिलेटोनिन एक हार्मोन होता है, वो कम बनता है, वो कम होता है, उसका लेवल कम हो जाता है, जो कि नींद के अंदर बहुत सहायक होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, लैपटॉप, मोबाइल, टीवी वगैरह है, इनको सोने से कम 2 घंटे पहले बंद कर दें, इनसे दूरी बना लें। और फिर अगला जो मैं कारण बताऊंगा आपको, वो है हमारा रूटीन, गलत रूटीन सोने का। जी हाँ दोस्तों, कभी हम 10 बजे सो रहे हैं, कभी 12 बजे सो रहे हैं, कभी 2 बजे सो रहे हैं, कभी दिन में सो रहे हैं, कभी रात में जाग रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो शरीर है
उसका बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और जब जो बॉडी की क्लॉक जो डिस्टर्ब हो जाती है, बायोलॉजिकल क्लॉक, तो नींद अपने आप गायब हो जाती है। और फिर एक कारण दोस्तों ये है कि किसी को एंजाइटी डिप्रेशन रहती है, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है, नींद की ओर डिस्टर्ब कर देती है। मेंटल हेल्थ इशू, ये जो मैंने बताया डिप्रेशन के, एंजाइटी के, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब एंजाइटी और डिप्रेशन होती है किसी भी व्यक्ति को, तो उसको नींद डिस्टर्ब हो जाती है। एंजाइटी में दिमाग हमेशा अलर्ट रहता है, डिप्रेशन में नींद का पैटर्न पूरी तरह बदल जाता है दोस्तों। कभी नींद नहीं आती है तो कभी जरूरत से ज़्यादा आती है। अगर आपकी नींद लंबे समय से खराब है तो ये सिर्फ टायर्डनेस नहीं है दोस्तों, बल्कि एक मानसिक समस्या का संकेत भी हो सकती है। और फिर मैं आपको आखिर में बताना चाहूँगा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, चाय, कॉफ़ी, ये भी आपके लाइफस्टाइल फैक्टर को जो है वो गलत करती है। जब भी ज़्यादा चाय पिएंगे, कॉफ़ी पिएंगे, तो आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। बीड़ी, सिगरेट, शराब पिएंगे तो नींद डिस्टर्ब होगी। देर रात भारी खाना खाएंगे तो नींद डिस्टर्ब होगी। अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो नींद डिस्टर्ब होगी आपकी। ये सभी चीज़ें आपकी नींद को डिस्टर्ब करती है दोस्तों। खासकर अगर आप शाम के बाद कॉफ़ी लेते हैं तो नींद आना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आखिर एक एडवाइस क्या होगी जो इस सारी समस्या का समाधान कर देगी। दोस्तों, आप मेरी ये बातें ध्यान से सुने। एक तो सोने से 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले स्क्रीन बंद कर दें। ना मोबाइल, ना टीवी, ना लैपटॉप। रोज एक ही समय पर सोएं। चाहे आप निश्चित कर लें 10 बजे का है तो 10 बजे, 12 बजे का तो 12 बजे, 11 बजे का है तो 11 बजे। और सोने के बाद जो उठने का समय है वो भी निश्चित कर लें कि मैंने इतना बजे उठना है। और फिर दिमाग को शांत करने के लिए डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन जरूरी है। और शाम के बाद जो है चाय, कॉफ़ी, ये भी आप बंद कर दें या बहुत कम कर दें। और अगर फिर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जीवन प्रभावित हो रहा है, रिश्ते प्रभावित हो रहा है, परिवार में डिस्टरबेंस पैदा हो रही है, उसकी वजह से बिजनेस भी प्रभावित हो रहा है, कॉलेज स्कूल प्रभावित हो रहे हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा आप साइकेट्रिस्ट से ज़रूर मिले दोस्तों। दोस्तों, नींद ना आना कोई छोटी समस्या नहीं है। ये दिमाग, आपके जो दिमाग को और शरीर को दोनों को प्रभावित करती है। कारण को समझिए, बस डरिए मत। सही समय पर कदम उठाइए दोस्तों। अगर दोस्तों, मैं बहुत ही जल्द ही स्लीप हाइजीन पे भी वीडियो बनाऊंगा, और मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं और देखें, बहुत से पहले से भी वीडियो बनी हुई है स्लीप हाइजीन पे, तो वो ज़रूर देखें। तो आज का ये टॉपिक मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर ठीक लगा, साधारण भाषा में समझाने की कोशिश की है, अगर ठीक लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।